हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि आध्या ज्योति वो अपने घर पहुँच आई, यानी कृष्ण कुंज पहुँच आई। यहाँ पे अंश होता सबको सरप्राइज देता, बोलता है आज हो कुंज बिहारी हो, यहाँ पे आपकी प्यारी आध्या आ चुकी है। आध्या सबको देखती है, वो एकदम शॉक हो जाती है कि वही लोग हैं जिन्होंने उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया है। यहाँ पे परी और माही इतने खुश हो जाते हैं कि वो दौड़ के आते हैं आध्या के पास। यहाँ पे अनुपमा भी देख रही होती है कि कैसे बच्चे एकदम खुश हो गए हैं। यहाँ पे माही और परी जो होती है वो आध्या से गले मिलने लगते हैं। आध्या जो होती है वो सन्न बने रह जाती है, वरना उनको गले ही लगा पाती, ना ही एक शब्द मुंह से निकाल पाती है। उसके बाद वो आध्या बड़े ही ध्यान से उस डॉली को देखती है, जिसकी वजह से उसका वो डॉली बोलती है कि भाभी आखिर क्या सबूत है, ये असली ही छोटी, क्या पता नकली छोटी हो, हमें ठग ली तो हमको कुछ कर दिया। तो वो बोलती है कि वैसे भी आप लोग को ठगने के लिए बचा ही क्या है जो मैं आपको ठगूंगी। बापू तभी बाप बोलती है तेरी कैची जैसी जबान आज भी चलती है। तो बोलती है वो तो घर में सबकी चलती है, किसकी नहीं चलती है। बोलते तू आ गई है शुभ कदम लेके। तो फिर यहाँ पे आध्या बोलती तब से किसके शुभ कदम चल रहे थे इस घर में। तभी अनुपमा जो होती है आध्या को चुप कराती, बोलती तू शांत रहना बेटा, क्यों इतने चिल्ला रही है। तो यहाँ पे आध्या बोलती आप क्यों नहीं कहती बाकी लोगों से शांत रहे, मुझसे बदतमीजियाँ नहीं करी आप बोल दो। तो अनुपमा बोलती ठीक है, मैं सबकी तरफ से तुझसे माफ़ी मांगती, कोई तेरे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। वो बा को भी बोलती है कि शांत रहने के लिए, मेरी बेटी को परेशान मत करे जाना। तो यहाँ पे बा बोलती है वैसे भी कौन इसको परेशान करेगा, अभी मैं कान के नीचे सितार बजा दूंगी इसकी। तो भी इसका फ़ोन बजता है इतना तेज़ से कि सभी शौक हो जाते। तभी किंजल बोलती कि मम्मी आप अपनी बेटी को समझा दो, इस तरह से बदतमीजी करेंगे तो वो इस घर में नहीं रह सकती, उसको प्लीज़ तौर तरीके समझा देना। अनुपमा बोलती है ठीक है। तभी यहाँ पे अनुपमा तोशु जो होता है वो बोलता है कि आपकी अनुपमा किचन जो है बंद हो चुकी है। अनुपमा शौक हो जाती है, बोलती कैसे हुआ बंद, बताओ। वो बोलता है कि किचन मसालों की वजह से, मसाले के पैसे नहीं थे, मैंने अपने दोस्तों उधार इसलिए हो गया। तो बोलती मैंने बाहर के मसाले से मना किया था तो क्यों बना। तो यहाँ पे आध्या जो इस बात का फायदा उठा के बोलती मुझे पहले से बताता है कि आप लोग को तो गड़बड़ करने में एक नंबर हो। यहाँ पे पाखी साइड लेते अपने भाई का, कहती है वो हो सकता है ना, किसी से भी हो सकता है। यहाँ पे अनुपमा डांट देती पाखी को, बोलती तुम शांत रहो। यहाँ पे अंश वगैरह बोलते हैं कि आध्या दीदी आप मेरे साथ सुने। यहाँ पे आध्या बोलते मुझे फूफी दीदी मत कहो, मुझे सिर्फ राही कहो। यहाँ पे फिर इसके बाद जो होती है अनुपमा बोलती चलो राही हम तुम्हारा वेलकम करते हैं। हम माही थाल लाती है आरती का। यहाँ पे अनुपमा जो होती है अपनी बेटी की थाल से आरती उतारती हैं और उसे टीकाकरण करती है, उसके ऊपर फूल छिड़कती हैं। वो जैसे ही उसका वेलकम कर रही होती कि राही जो होती है यानी आध्या, वो वहाँ से भाग जाती है और गौ माता के पास आ जाती है। घर के सारे शाह परिवार देख के से चौंक जाते कि ये कैसी लड़की है, गोबरों के बीच में रह के वह गाय माता को चूम रही होती है। यहाँ पे अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुपमा सोचती है चलो मैं माँ ही नहीं से, पर वह गाय बछड़ों को तो अपना माँ मानती है, उनसे प्यार से तो रहती है। उसके बाद फिर ईशानी जो होती बोलती उफ कितनी डर्टी है, कितनी गंदी है, गोबरों में जाके बैठ गई है। तो वो ईशानी को टॉन्ट मार के कहती है कि तुम्हारी तरह 6 किलो का मेकअप तो नहीं पोत रही हूँ, जो मुझे इन सब चीज़ों नेचुरली है, मुझे आदत है। उसके बाद यहाँ पे राही को घर के अंदर लेके आया जाता है। राही ये सब डेकोरेशन देख के उसके सारी पुरानी बातें याद हो जाती कि किस तरह से वो अपने अनुज पापा और अनुमा के साथ खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट ये शाह परिवार ने सब तबाह कर दिया, वो सबसे बदला लेगी। तभी वो यहाँ पे देखती है झूला, वो सोचती है मैं झूला तो मिस नहीं करूँगी, इस झूले पे जरूर जाऊँगी। और यहाँ पे प्रेम जो होता है बोलता है मैं चलता हूँ अनुपमा आंटी, मैं आपका पार्सल पहुँचा दी हो। तभी यहाँ पे राही जो होती है उसके हाथ में एक का सिक्का फेंक देती, बोलती ये लो पार्सल के पैसे तुम्हें मिल गए, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद ये देखते हैं कि वो राही जो होती है वो झूले को ऐसा देख के पाके वहाँ पे बैठ जाती है। वहाँ पे बात चिल्लाती रहती है मेरे झूले से उतर, मेरे झूले। वो बोलती मैं झूले पे ही बैठी हूँ, आपके सीने पे तो नहीं, इतना क्या खा कर रही है, शांति से खड़े रही है। यहाँ पे अनुपमा ज्योति समझाती कि आप उतर जाओ, तो किसी तरह राही वहाँ से उतर जाती है। जब वहाँ केक का लिखता वेलकम छोटी, तो उस नाम से बोलती है जो नफरत है, वो केक को स्पॉइल करके सारे ब्लैंकेट में लगा देती है सोफे पे। तो यहाँ पे जो होते पाखी बोलती तुमने सोफा खराब कर दिया है। तो वो बोलती तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन तो होगा ना। यहाँ पे पाखी बोलती नहीं हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। तो यहाँ पे राही बोलती क्यों नहीं है, करके अपने हाथ से धुल लो और क्या। यहाँ पे उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी इतनी बदतमीजी कर रही है। आप यहाँ पे डॉली कहती है कि बदतमीजी करे आप भगा क्यों नहीं देते हैं। बोलते बदतमीजी तो परियोतोषु ने भी किया था, लेकिन लेकिन यहाँ पे उनकी बदतमीजी माफ हो सकती, तो मेरी छोटी की क्यों नहीं। लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे चैनल पे से बने रहिए। धन्यवाद।